द कश्मीर फाइल्स, सच से सामना हो रहा है तो कई तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन इस फिल्म को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। फिल्म में जो गलत हुआ उस गलत को अपने नज़रिए से देखिए कि क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अगर होना चाहिए था तो फिर आप उस नज़रिए के साथ हैं जो इस तरह की दानवता किया, और अगर नहीं होना चाहिए था तो वाकई में बहुत ही दुख और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब कोई नहीं थे कश्मीरी पंडितों को बचाने वाला। कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी हिंदू हैं वो लगातार मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन हम सब आगे बढ़कर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये बहुत ही तकलीफ भरी बात है। ये बात कश्मीरी पंडितों के दिल में जो उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म किए गए वो सालों साल तक छुपा रहा, सालों साल तक उनके दिल के अंदर सुलगती ये चीज़ें रहीं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए उनके दर्द को दिखाने की कोशिश हुई है, सच को सामने लाने की कोशिश हुई है। तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस सच को समझने की ज़रूरत है और इस सच पर सवाल उठाने से पहले उस समाज को देखने की ज़रूरत है जिस समाज में ऐसे लोग खड़े हैं जिसको हम आप जानते हैं, तभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी और कई मेहमान इस वक्त जो लोग जुड़े अभी फिर जुड़ेंगे। अंकित अरोड़ा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित जी, एक बात बताइए, फिल्म देखे आप द कश्मीर फाइल्स? अंकित जी, अंकित अरोड़ा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा आपके पास। एक बार शिया धर्मगुरु मौलाना जी के पास आते हैं। मौलाना साहब, एक बात बताएं, कश्मीर उस वक्त कैसा था वो इस फिल्म के ज़रिए साफ तौर पर समझने की ज़रूरत है कि कश्मीर में उस वक्त किस तरह से जहर घोला गया। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कश्मीर में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, जब से बीजेपी की सरकार आई है चीज़ें बदली हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, इसके बावजूद क्या रास्ते नहीं खोल दिया जाना चाहिए कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन हुए, अलग अलग जगहों पर उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके लिए पूरी तरह से वो चीज़ों को खोल करके बाकायदा उनको बसाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। बताइए मौलाना साहब। देखिए, मेरा मानना यह है कि इस वक्त भाजपा सरकार है वहाँ के ऊपर और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि सारे कश्मीरी जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं उनको वहाँ पे बसाया जाए, हाँ। उनको मुआवजा दिया जाए, हाँ। और उनके सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जाए। अब कोई ऐसी मुश्किल नहीं है भाजपा के दौर में कि वहाँ पर किसी पे जुल्म हो या किसी पे अत्याचार हो, और जो लोग कर भी रहे हैं वो खास तौर से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वो आतंकवादी हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो ना मुसलमान हैं ना वो इंसान है, वो एक हैवान है जो बेगुनाहों पर जुल्म करते थे, चाहे वो पंडित हों और या कोई भी कौम के लोगों पर जो जुल्म हुआ है। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा मौलाना साहब, साथ दिया है। मौलाना साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये काम जरूर कीजिए। आप अपने नज़रिए को और बेहतर करने के लिए, आपका नज़रिया वाकई बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। जरूर देखिए इस फिल्म को आप। मैं बिल्कुल आप देखिए वैसे फिल्म ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, एक बार देखिए तो देखिए, फिर समझने का और बेहतर मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि उस वक्त फिर आप जो बातें कहेंगे ना, उस पूरी दुनिया में आपकी बातों को सुनने के लिए लोग तैयार होंगे। अभी भी जो बातें आप कह रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बातें हैं, और मैं तो चाहता हूं समाज में हर वर्ग के लोग इसी तरह से आगे बढ़ के इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। राजनीतिक विश्लेषक अंकित अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकित अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार गौरी शंकर जी। क्या फिल्म देखे सर, द कश्मीर फाइल्स? देख लिए? बनती भी है देखना। अब एक बात बताइए, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या ये चीज़ें पूरी दुनिया को पहले से पता थी या नहीं थी? अगर पता थी तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा था, और अगर नहीं पता थी तो अब तक कैसे छुपा दिया गया? कैसे हम लोगों को पता ही नहीं चला अब तक 20, 22, 23 सालों में? ज़्यादा ही हो गया, 30, 32 साल हो गया। सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा और अपने अनुभव को भी व्यक्त करूंगा आज मैं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जब मैं फिल्म देख के आया ना तो मैं भावुक हो गया, और भावुक होना जो है बनता भी था। हम तो देख के भावुक हो गए, जिन पर जो बीती होगी, जो आप बीती होगी, उस पर क्या बीती होगी, इस सोचने वाली बात है। और ये कश्मीर हमेशा अभिन्न अंग रहा है, जो है भारत का ताज रहा है, भारत का छा है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
बट जो दानवता कश्मीर पंडितों के साथ की गई वो एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। और मैं इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये सोच रहा था, और सोच ऐसा रहा था कि क्या सरकार की व्यवस्थाएं इतनी कमजोर थी उस समय कि उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आना पड़ा। ये सोचने वाली बात है। क्या सरकार से बड़ी कोई व्यवस्था हो सकती थी कि उन्हें घुटने टेकने पड़ गए? एक तरीके से घुटने टेकने तो पड़ गए जब आपने अपने ही नागरिक को कह दिया कि आप एक स्टेट से उठकर दूसरे स्टेट पे चले जाइए या रिफ्यूजी कैंप में जाके बैठ जाइए, पलायन कर जाइए। ये सरकार की व्यवस्था में सवाल है। पहले क्या मंशा रही होगी सरकार की, ये सोचने वाली बात है। और मुझे कहते हुए आपके चैनल में कोई भी इसमें जो है दोहराई नहीं है, दोहरापन नहीं है मेरा। मैं बहुत ही सत्यवाद और बहुत ही फैक्ट के साथ देखना चाहता हूँ कि क्या सरकार की व्यवस्था इतनी कमजोर थी उस समय, क्यों ऐसी व्यवस्था, ऐसी सच्चाई को आज जब सरकार बदल गई। नहीं, वो तो जो आप कह रहे हैं अंकित अरोड़ा, वो अंकित अरोड़ा आप जो कह रहे हैं, दरअसल वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला को सब कुछ दिख भी रहा था कि क्या चल रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ, इसके बावजूद वो विदेश यात्रा पर निकल गए। ये तो और भी शर्मनाक है ना। और विदेश यात्रा पर चल गए, पता नहीं कितने दिन के बाद आए। कश्मीरी पंडित मदद की गुहार लगा रहे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। 24 घंटे 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा था। और बाकायदा इसमें मैं मौलाना साहब की एक बात से बहुत सहमत हूँ, बाकायदा इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का, साजिशकर्ताओं का, दहशतगर्दों का बड़ा हाथ था, है ना। कश्मीर के जो लोकल्स थे, जो लोकल मुसलमान थे वहाँ पर, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे, लेकिन उनको बहकाया गया, उनको इस कदर जो है मजबूर किया गया कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर कैसे जुल्म किया जाए। उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। इस बात को भी समझने की जरूरत है। मैं मानवी तनेजा के पास आ रहा हूँ। मानवी तनेजा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, अभी देखिए, मेरा ऐसा मानना है ना, द कश्मीर फाइल्स के जरिए बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, बहुत कुछ दिखाया नहीं जा सकता है। जो महिलाओं के साथ ज्यादती हुई ना, उसको दिखाया नहीं गया, जानबूझ करके नहीं दिखाया गया हो। ये बहुत अच्छा कहा डॉक्टर कौशिक ने कि समय का अभाव है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर दिखा दिया जाता तो चीज़ें बिगड़ती। लोग इसको समझने से ज़्यादा इसे एक तरह से अलग नज़रिए से लेने की कोशिश करते हैं। मानवी तनेजा के पास मैं आ रहा हूँ। मानवी, एक बात बताएं, फिल्म बनती है, उतर जाती है फिल्म, कई फिल्म आती है, पता ही नहीं चलता कब आई कब चली गई। कई फिल्म कुछ करोड़ की बनती है, 1-2 करोड़ की बनती है, और कुछ ऐसा कर जाती है कि 100 करोड़ में शामिल हो जाती है। द कश्मीर फाइल्स वैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ, मैं जानना चाहता हूँ आपके नज़रिए से, आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, तो आपको बेहतर समझ होगी इसकी। क्या फिल्म को चलाने के लिए सिर्फ मनोरंजन उसमें डालना ज़रूरी है, या फिल्म को चलाने के लिए सच्चाई पर खड़े होकर उसकी पटकथा लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि फिल्म समाज का दर्पण है। समाज को अगर हम कहीं समाज में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं अच्छा हो रहा है, तो उसे दिखाने का काम भी फिल्म निर्देशकों का होना चाहिए। इस फिल्म को आप उस नज़रिए से देखते हैं क्या मानवी? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये फिल्म कश्मीर फाइल्स खुद ही एक एग्जाम्पल है कि इस फिल्म में कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, पोस्टर्स नहीं लगे, बैनर नहीं लगा, कुछ भी पब्लिसिटी ना होने के बाद भी आज हर नागरिक के जबान पे ये एक फिल्म है, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई गई है। और ये फिल्म इतिहास में गवाह बनेगी, क्योंकि ऐसी फिल्म आगे मुझे नहीं लगता दोबारा बन पाएगी कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं दिखाई गई, कोई भी फैक्ट को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाए गए। पहले भी ऐसी फिल्में बनी है जो सच्ची कहानी पे बेस्ड होती है, या कोई भी जहाँ पे कोई ये ट्रेजेडी होती है उस चीज पे निर्धारित होती है, लेकिन ये जो फिल्म बनी है इसमें कोई भी फैक्ट को मरोड़ा नहीं गया। इनफैक्ट जो पीड़ित परिवार थे उनसे पूछ करके, उनसे उनका एक्सपीरियंस ले करके अल्टीमेटम दिया गया कि आप 12 घंटे में या 14 घंटे में कश्मीर को छोड़ दो, छोड़ोगे नहीं तो हमसे शादी कर लो, जो बहू बेटियां थी हमसे शादी कर लो, शादी नहीं करोगे तो मार देंगे। तो मेरे भी परिवार में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो वहां से आए हैं, जो उन्होंने बताया है। मैं तो उस वक्त तक पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर और मदर ने मुझे बताया था कि लोगों को बोल दिया था या तो शादी कर लो या छोड़ करके चले जाओ, तो वो लोग इतने मजबूर हो चुके थे कि उनको जाना पड़ गया वहां से। आप अगर पिक्चर देख रहे हैं, जैसे मौलाना साहब कह रहे पिक्चर भी देखी, अरे ये पिक्चर तो देखोगे तभी पता लगेगा कि लोगों की कितनी भावनाएं अटैच है।
हाँ नहीं, इसीलिए आप मैंने इस मैंने घर में उनको रहते कहा हैं। भी सलाह मैं नहीं, एक ऐसा नहीं छोटी सी वो देखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं मौलाना मैं साहब एक एक अच्छे छोटी सी नजरिया बात के कह रही इंसान हूँ। है, जरूर मैं देखेंगे। गौरी जी छोटी सी बात तमाम मुझे पैनलिस्ट इनसे जो है बात उनसे करना बहुत पूछना बेहतर चाहती लगा। हूँ। एक छोटी सी बात तमाम पैनलिस्ट से पूछना चाहती हूँ कि हम इस घर में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आपको अगर बोल दे रातों रात कि आप घर छोड़ के चले जाओ, आप ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, आप अपनी स्टेट जिस स्टेट में आप रहते हो छोड़ के चले जाओ, क्या बीत रही होगी उनपे, क्या बीतेगी? अब बोलेंगे ऐसे कैसे? तो आप सोचो कि जो छोड़ करके गए हैं और किस हादसे में गए, किस हालातों में गए हैं, अब बीती होगी उन लोगों पे। और जो फैमिली वहां से गई है, ऐसा नहीं कि पूरा परिवार गया है, परिवार का एक बंदा, परिवार के 2 बंदे, कई परिवार का तो पूरा परिवार ही वहीं पे खत्म हो गया। तो उन पीड़ित मैं परिवारों के आता हूँ बारे में मानवी, सोचो। मैं आता हूँ, बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपके जरिए रखी गई। अनीता अग्रवाल के पास आ रहा है। अनीता जी, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कई लोग हमारे जान पहचान के लोग जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित क्या, जो कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी वो जहाँ तहाँ उनको भागना पड़ा, मजबूरन भागना पड़ा, एक लंबा संघर्ष उनका रहा। आज मैं भी, देखिए मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं। आज वो बहुत अच्छे कंडीशन में कई लोग हैं, लेकिन उनके संघर्ष को कोई नहीं जानता अनीता अग्रवाल जी, कि एक लंबा संघर्ष सिर्फ उन्हीं का नहीं। अगर वो हमारे दोस्त हैं तो समझिए उनके पिताजी वहाँ से मजबूरन भागे होंगे, वहाँ से अलग अलग जगहों पर आए होंगे। उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी बहन, उनके भाई, कितना लंबा संघर्ष रहा होगा। और उन संघर्षों के बाद जो हम लोग के जनरेशन के लोग हैं वो कुछ अपने आप को स्टैंड कर पाए होंगे। इस दर्द को समझना कि सब कुछ मेरा था, मानवी तनेजा सही कह रही है, सब कुछ मेरा था, अचानक 12 घंटे मेरा कुछ भी नहीं है। और इस पर लोग अब कहते हैं कि राजनीति कर रहे हो। मैं तो ये कह रही हूँ, इसमें तो इतना दर्द झलका है। जैसे आपको एक समय, जो उस समय हम लोग भी नहीं थे, 47 में लोग वहाँ से भागे थे, किया गया था, बिल्कुल वैसा ही एक सिस्टम यहाँ पे दिखा कश्मीर में, जो हमने तब सुना था। और ये इसमें तो हमने अपने लोगों से वो तो जो गैर उनसे सुना था, और ये तो हमारे अपने मित्र लोग थे जो वहाँ से आए थे, उन्होंने हकीकत बताई थी कि कैसे कैसे हुआ हमारे साथ। तो ये सब चीजें इतने दर्दनाक हैं। और इसमें क्या, अच्छा अनीता जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल सवाल है मेरा आपसे। क्या ये फिल्म, अगर इस तरह की फिल्म, अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या इस तरह की फिल्म जनता के बीच में आ पाती? कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या अब तक सच को छुपाने की पूरी तरह से साजिश रची गई? यही हम कह रहे हैं कि आज तक हमेशा हकीकत को छुपाया गया है, सच को छुपाया गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया है। इतिहास में आप देखिए, हमारा मैंने क्या, इतिहास को गैर कर दिया गया है। जो सही इतिहास था वो या पाठ्यक्रम में भी नहीं लाया गया है। आप ये बताइए, हम लोग कहते हैं अकबर दी ग्रेट, तो राणा क्या थे? आप ये बताइए, अशोक सम्राट क्या थे? आप बताइए, शिवाजी क्या थे? क्या कभी बताया गया? क्योंकि हम लोगों को ये चीज इतिहास इतना तोड़ मोड़ के दिखाया गया है, जो हकीकत चीजें थी वो बिल्कुल छुपा दी गई हैं। सत्य को छुपा दिया गया, सत्य को किनारे कर दिया गया। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। योगेश जी के पास में आ रहा हूँ। योगेश जी, पॉलिटिकल सवाल, देखिए मैं चाह ही नहीं रहा था कि आज मैं किसी पॉलिटिकल किसी स्पोक्स पर्सन को अपने डिबेट में लाऊं, लेकिन लाना इसलिए पड़ा, मैं भी जानना चाहता था कि अगर नहीं लाऊंगा तो फिर पीछे कई तरह की राजनीति होगी। तो क्या इस पूरे मैटर को, यानी कि द कश्मीर फाइल्स को, क्या राजनीति से अलग करके देखने की ज़रूरत है? क्या समाजवादी पार्टी को ये ठीक लगेगा कि इसको राजनीति से अलग कर दिया जाए? क्या द कश्मीर फाइल्स पर जब सवाल पूछा जाए आपके नेताओं से तो कश्मीर फाइल्स पर ही बात करें, ना कि दूसरी तरफ आप लोग चले जाएं? कश्मीर फाइल को सिर्फ और सिर्फ फिल्म की तरह ही देख रहे थे हमारे नेताजी, इसलिए हमने कहा ना कि बहुत स्वागत है निर्माताओं का, वो आए और जो सच्ची घटनाएं हैं, जो सच्चाई है वो बताएं। पता तो चले कि लखीमपुर खीरी में फार किसकी थी, पुलवामा अटैक से बताएं, तो पता चले कि तो बनाइए आप लोग कौन मना कर रहा है? किसी को कोई मना तो है नहीं फिल्म बनाने में। बिल्कुल, अगर किसी को लगता है कि किसानों के ऊपर फिल्म बनाया जाए तो बिल्कुल बनाया जाना चाहिए और सच दिखाया जाना चाहिए।
अगर किसी को लगता है लखीमपुर खीरी के मसले पर फिल्म बनाई जाए तो जरूर बनाना चाहिए और सच दिखाया जाए। सच उसमें ये भी दिखाया जाए कि घटना कैसे घटी, घटना का जो आरोपी था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सारी चीज डालना पड़ेगा योगेश जी। कौन लाया, कौन जिम्मेदार था, ये भी पता चल जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरी तरफ से तो मैं तो सरकार हूं नहीं योगेश जी। अगर ये दिली इच्छा है, अगर समाजवादी पार्टी को किसी ने रोका है कि पिक्चर ना बनाइए, आप पिक्चर बनाइए, किसने मना किया, किसने रोका? सच को सामने लाइए, देख के बताइए, सच का साथ देना सीखिए, ज्यादा जो है धन्यवाद कहूंगा अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने अरे आप ये बताइए, आप हर चीज में राजनीतिक शो करते हैं, आप लोग राजनीति कम से कम इसमें तो राजनीति ना करें। अब ये जो हकीकत सामने आई है, अभी इसमें कई ऐसी सच्ची बातें जो छुपा दी गई हैं, जो खुल के नहीं आई है सामने, जो कि हमको भी मालूम है। चलिए एक मिनट रुकेंगे। मानवी तनेजा के पास में फिर से एक बार आना चाह रहा हूँ। मानवी कितना अलग आप देखती हैं इस फिल्म को। कई ऐसी फिल्में बनती है अलग अलग कलाकारों की, शाहरुख खान की, सलमान खान की, है ना, अलग अलग बड़े निर्माता निर्देशक करण जौहर, और फिल्म अभी पर्दे पर आती नहीं है कि करोड़ों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं ऐड पर, करोड़ों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं कि कैसे इसको 100 करोड़ के क्लब में शामिल किया जाए। इस फिल्म की चर्चा तो वैसे बहुत पहले से थी, लेकिन चर्चा में क्या था, मोबाइल पर आता था कमिंग सून द कश्मीर फाइल, है ना, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर आधारित ये फिल्म। लेकिन इसके अलावा मैं कहीं देखता नहीं था कि इसकी बहुत अधिक एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, करोड़ों खर्च किया जा रहा हो, लेकिन जनता को ये बात समझ में आई। मानी जरा बताइए कितना अलग है बाकी फिल्मों से? नहीं, वो तो मैं बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़े प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं वो काफी पब्लिसिटी करते हैं। इस फिल्म की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई थी, हाँ, पर डिजिटल पब्लिसिटी बहुत हुई थी। मीडिया को इसका पूरा सपोर्ट मिला था। फिल्म की रिलीज से पहले मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और काफी मीडिया के सपोर्ट की वजह से सबको अवेयरनेस हुई थी कि मूवी आ रही है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की डेट में इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि मुझे नहीं लगता और ज्यादा बैनर्स या आप होर्डिंग्स की पब्लिसिटी की जरूरत है। बाकी अगर आप एक रियलिटी शो की बात करना चाह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है आपके सवाल में है, हो सकता है कि वो वहाँ उनको प्रमोशन और सपोर्ट और पब्लिसिटी ना मिले, क्योंकि कुछ शोज कॉमेडी रिलेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि वहाँ पे उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो। लेकिन अगर आप कहें कि लोग इससे सहमत नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इस बात पे मैं डिसएग्री करूंगी आपसे। बॉलीवुड का पूरा समर्थन है, बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में बोला कि कंगना ने सपोर्ट किया है, अक्षय कुमार जी ने सपोर्ट किया, तो और भी बहुत सारे हो सकता है। अच्छी बात है, चलिए, नहीं ठीक है। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मैं भी यही चाहता हूँ कि फिल्म को आप सपोर्ट करो या ना करो। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते इस चीज को, तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी जरूर करता। किसी ने नहीं करी तो आप नहीं, कई लोगों की बिना फिल्म का नाम लिए इस तरह के कमेंट आए हैं, लेकिन समझने वाले लोग तो समझ ही रहे हैं कि फिल्म के अगेंस्ट में बातचीत हो रही है ना। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोग का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। फ्री फंड का एडवर्टीजमेंट वो लोग चाहते हैं, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है, अंकित अरोड़ा जी को भी बढ़िया से पता है कि कौन लोग जो है बिना फिल्म का नाम नहीं लिखते हैं और सब कुछ लिख देते हैं, तमाम गालियां डाल देते हैं उसमें। नहीं अंकित अरोड़ा जी, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, और क्या ये फिल्म बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है? मुझे ये बता दीजिए, अनुपम खेर बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है? वो बहुत एक नहीं है, बॉलीवुड से रिश्ता उनका बिल्कुल है, बिल्कुल है, बॉलीवुड से उनका रिश्ता बिल्कुल है। मैं बोलूंगी स्वरा भास्कर का ही बॉलीवुड से रिश्ता है ना अंकित अरोड़ा जी? स्वरा भास्कर का भी है, आप गौहर खान का भी है, और पता नहीं बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैं उतना बोलना नहीं चाहता हूं। तो अंकित अरोड़ा जी नाम नहीं लेकर के कोई गौरी शंकर का नाम नहीं लिखे, और उसके बाद है ना समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले आते थे ना कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम गोदी मीडिया हो, बीजेपी का चापलूस हो, बीजेपी का एजेंट हो, और उसके बाद जब पूछता था कि आप किसे बोल रहे हो, तो फिर बोला जाता था आपका नाम थोड़े ही ले रहे हैं, आपका नाम थोड़े ही ले रहे हैं। लेकिन मैं तो समझ ही रहा था ना कि मुझे बोला जा रहा है। कंगना तो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, अक्षय कुमार बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, वो खुद ही अपने आप में कलाकार हैं, वो आइडेंटिटी खुद में है, उनको आइडेंटिटी शो करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कलाकार हैं मानवी, लेकिन देखिए कलाकार हैं तो एक कलाकार को दूसरे कलाकार को सपोर्ट करने में क्या जाता है? पोस्ट नहीं कर सकते किसी को लिखने के लिए, लेकिन हाँ किसी ने नेगेटिव भी नहीं लिखा है, और ये फिल्म नहीं कैसे लिखा है नेगेटिव? मैं तो वही कह रहा हूँ कि बिना नाम लिखे नेगेटिव लिखा गया है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बिना नाम लिखे हुए कई अभिनेत्रियों ने और कई अभिनेताओं ने
बिना नाम लिए है ना फिल्म का उस पर कमेंट किया है, वो ठीक भी नहीं लगा देखने में। मत चलाइए, आप मुझे फैक्ट्स बताइए, फिर उसी चीज का जवाब देंगे। इस चीज से नेगेटिव लिखा है तो उसका समर्थन मैं नहीं दूंगी। आप देखिए जाके स्वरा भास्कर का ट्वीट देखिए, गौर खान का ट्वीट देखिए, क्या नहीं लिखा उन्होंने, समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को किस पे लिखा गया। अंकित अरोड़ा जी पता तो होगा आपको। फिल्म को नहीं एड्रेस किया है, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए क्या है और अगर कुछ बहुत छोटे मोटे कलाकार जाते हैं तो सेलिब्रिटी बनाने वाले बड़े बड़े कलाकार ने समर्थन दे दिया और सपोर्ट। बड़े कलाकार जल्दी बोलते कहाँ है, वो तो खामोश हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं बड़े कलाकार, कुछ बोलते ही नहीं है, उनसे कुछ भी सवाल पूछो कुछ नहीं बोलते वो। चलिए आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।